फिर से एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। आज जो हम प्रश्नावली 8.3 चालू करने जा रहे हैं। इसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे, बाकी बाद तीसरा चौथा जो क्वेश्चन इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो है क्लास 10th का अध्याय त्रिकोणमिति ही चल रहा है, प्रश्नावली 8.3 है। इसका पहला क्वेश्चन है, चालू करते। पहला क्वेश्चन कर रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये तीनों को जो मान दिया है, इस तीनों मान को कॉट ए के पद में व्यक्त करना है, यानी इस सब को सूत्र लगा के कॉट के रूप में लाना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, साइन ए, ठीक है। समझते हैं साइन ए को कॉट में कैसे बदलना है, यानी कि साइन का सूत्र कॉट में से होता नहीं है, फिर भी हमको कॉट में लाना है। किस तरह से आएगा समझते हैं। तो इसके लिए आपको जो हम पहले सूत्र बता चुके हैं उस सूत्र को ध्यान में रखना है और ये खुद से दिमाग लगाना आखिर क्या करें ताकि कॉट ए के पद में आए। तो एक नियम है, जैसे कि कॉट का जब इससे संबंधित जब जाते हैं तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अब कोसेक का सूत्र कॉट के पद में होता है, यानी कि सबसे पहले इससे हम कोसेक इसमें आएंगे, फिर यहाँ से हम इसका सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले साइन ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/कोसेक ए। साइन ए बराबर 1/कोसेक, इसी का ये सूत्र होता है। अब जो है कोसेक ए का सूत्र जो है कॉट में होता है, इसका सूत्र लगाएंगे। तो 1/कोसेक ए का सूत्र जो होता है रूट अंदर 1 + कॉट स्क्वायर ए। बस यहाँ से ये सूत्र बन के तैयार हो गया। देखिए साइन ए था, जब इसका सूत्र लगा के तोड़ते हैं तो लास्ट में देखिए यहाँ पे सूत्र बना, इसमें सिर्फ कॉट ए है। कॉट ए के पदों में, यानी कि कॉट के पद में नहीं, यहाँ स्क्वायर लगा है तो ठीक है, लेकिन इसके पद में कह रहा है, इसी के पद में है, तो इसका आंसर पहला का हो गया। अब कहता है सेक ए। अब इस पे ध्यान देना है, सेक ए को कॉट में कैसे लाना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, डायरेक्ट सेक के कॉट में नहीं होता है। सेक का जो सूत्र होता है, एक ये सूत्र हम बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। हम जानते हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो सेक का हमको बदलना है कॉट में। तो सेक का सूत्र टेन से संबंधित लगा देंगे, फिर टेन से इसका कॉट में लगा देंगे, तो यहाँ सूत्र यही लगाएंगे। तो सिर्फ यहाँ सेक है, यहाँ तो सूत्र होता है सेक स्क्वायर का। तो स्क्वायर को जब हम हटाते तो ऐसा सूत्र हम बता चुके किस तरह से हटाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो बनेगा 1 + 10 स्क्वायर है। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट बनेगा। एक तरह से इसका डायरेक्ट सूत्र बनेगा रूट अंदर 1 + 10 स्क्वायर ए, ये बनेगा। अब हमको तो कॉट में लाना है, इसका सूत्र बन गया 10 में, तो हम जानते हैं कि 10 का उल्टा कॉट ही होता है, बस इसको उल्टा देते हैं सिर्फ। तो रूट अंदर 1 + ये 10 है ना, 10 का सूत्र 1/ क्या होता है, कॉट। ये स्क्वायर वाला है तो यहाँ भी हम स्क्वायर लगा देंगे, तो 1/कोट स्क्वायर हो गया। अब ये जो है सरलतम रूप नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, अंदर में जो रूट के अंदर भिन्न का जोड़ है ये करते हैं, इसका लॉसो लेंगे तो बनेगा कोट स्क्वायर ए। अब यहाँ से जब इसके बट्टा में कुछ कहे कि लॉसो तो ले लिए, लेकिन इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो जो लॉसो या वो और ये अंक दोनों आपस में गुना करके लिखाता है, तो हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ कोट हर मिल रहा है दोनों का, तो यहाँ 1 का 1 आ जाएगा। तब इसमें देखेंगे कि किसका किसका वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसको रूट के अंदर में ही रहने देते हैं, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो गया। और इसका निकल जाएगा, 2 को बदला में गो, तो यहाँ दे देते हैं कोट ए। तो ये जो इसका सरल रूप आ गया, तो यहाँ जो ये कोट के पद में ये आ गया, तो इसका सूत्र इस तरह से बनेगा। अब कह रहा है 10 को कोट में, ये 2 हो गया। अब तीसरा समझते हैं, क्या कह रहा है, 10 को कोट में बदलने हैं। तो 10 ए बराबर 10 का सूत्र ही कोट में होता है, तो बस वो सूत्र लगा दो 1/कोट ए, बस ये कोट के पद में आ गया है। तो इस तरह से जो है पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, यानी जो तीनों मान दिया है इस तीनों मान को कोट के रूप में लाना है। तो साइन के लिए इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। साइन को सबसे पहले 1/
कोसेक ए में बदले, इसी का उल्टा वाला व्युत्क्रम वाला में बदले, फिर ये कोसेक का सूत्र हम कॉट से संबंधित लगा दिए स्क्वायर यानी सर्व समीका का प्रयोग करके। तो इसका आंसर ये निकला है। सेक के लिए टेन का ही फॉर्मूला का प्रयोग किए हैं और टेन को उल्टा कॉट होता है उसको थोड़ा हल कर दिए तो इस रूप में आ गया, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। टेन को उल्टा कॉट होता है तो इस रूप में अदा न देंगे तो कॉट का मान हो गया है। तो पहला क्वेश्चन बन के तैयार है। तो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता रहा है। कोण ए के अन्य सभी मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है, इसका मतलब है कि हम बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है, 5 है, नहीं 6 है, जिसमें से एगो दे दिया है किसका, सेक ए में सबको लाना है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे तो बचता है 5। देखिए कौन कौन है, वैसे साइन कौन ए का रहा है तो यहाँ ए डालेंगे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक, इतना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। लेकिन इसमें से कह सबको सेक में बदलना है तो सबको इस रूप में लाना है, तो इसलिए इसका नहीं निकलेगा। बाकी बात बच गया 1 2 3 और 4 और ये एक 5, तो ये 5 को बदलना है इस रूप में, जिस रूप में बदलना है तो उसको छोड़ना है। बाकी बात ये 5 को है इसमें लाना है। तो शुरू से हम चालू करते हैं। सबसे पहले तो 1 नंबर ले लेते हैं, तो इसमें 1 नंबर हम साइन से चलते हैं। आपको जिससे इच्छा होगा चल सकते हैं, साइन कॉट कोई भी लेते हैं पहले, लेकिन हम जो साइन से चलेंगे तो साइन ए बराबर, अब इसको बदलना है किसमें, सेक में। दिमाग लगे क्या सूत्र लगाते हैं, देखिए सेक, तो साइन से संबंधित सर्वसमीका में देखते हैं कि कोस का सूत्र प्रयोग होता है, तो यानी कि साइन ए बराबर होता है रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा ही सेक होता है, तो यहाँ उल्टा वाला सूत्र लगा देते हैं, तो 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब फिर देखिए यहाँ स्क्वायर आ गया, तो ये सरलतम रूप नहीं है, तो इसका भिन्न का जोड़े जो करना पड़ता है घटाओ, यहाँ घटाव करते हैं, तो यहाँ आएगा इसका लॉसो आएगा सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो दोनों का आपस में गुना, तो सेक स्क्वायर ए माइनस, यहाँ दोनों सेम टू सेम मिला है तो ऊपर का वाला किसी तरह उतार देना है। अब इसमें से ये बाहर तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये बाहर निकल जाएगा, तो जो नहीं निकलेगा उसको रूट के अंदर में ही लिखना है, और जो बाहर निकलेगा निकाल देते, 2 को बदला में को निकाल देते, इसमें से रूट हटेगा तो सेक ए, यानी कि साइन जो है सेक ए के पद में आ गया। अब हम दूसरा जो है, दूसरा साइन के बदला हम कॉस लेते हैं, कॉस ए, काहे कि ए का रहा है इसलिए ए डाल रहे हैं, थीटा बोल देता हम थीटा डालते। तो इस जगह हम जानवे करते हैं कि कॉस का उल्टा ही सेक होता है, तो 1 बट्टा लगा देते हैं सेक ए, बस पहला ये बन गया। अब तीसरा चलते हैं, टेन को डायरेक्टली पहले निकाल लेते हैं, 10 है। यहाँ पर अपना ध्यान, जैसा तुमको अगर मान चो पहले जैसे हम साइन निकाले, अब बगल में कोसेक का निकाल सकते हैं, सेक निकाले तो 10 कॉट, ऐसे करके जो मन होगा वो निकाल सकते हैं, लेकिन हम सीरियल थोड़ा चलते तो इसलिए इस तरह से हम बना रहे हैं। अब 10 ए के लिए क्या करना पड़ेगा समझते हैं। हमको तो इसमें सेक में लाना है, और 10 का सूत्र होता है किसमें, सेक के ही पद में होता है। जैसे 10 का जो सूत्र होता है रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका सूत्र ही होता है। अब कहाँ से ये सूत्र बना ये समझाते हैं। हम ये सूत्र लिखाए थे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, ये सूत्र लिखाए थे। अब हमको जैसे 10 को बदलना था इसमें, तो हम क्या किए, 10 को उठा के इधर किए, ऐसी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस प्लस 10 स्क्वायर है, जिसका मान निकालना तो वो सिंगल, वो अपना साइड में सिर्फ अकेला ही रहता है, तो इसलिए इस 1 को अब इधर भेजते हैं, तो बनेगा सेक स्क्वायर है प्लस माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर है। हमको सिर्फ 10 का मान निकालना है, तो स्क्वायर को भी इधर भेजते हैं, तो ये बना देगा रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1 बराबर 10 है। तो डायरेक्टली 10 ए का जो हम ये सूत्र डाले हैं, ठीक है, इस तरह से सूत्र को निकाला जाता है। तो डायरेक्ट ये बन गया, ये भी इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसी तरह हो जाएगा। अब समझते हैं, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब 10 को उल्टा कॉट होता है तो हम कॉट को लेते हैं, कॉट है। अब हल करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि 10 को हल कर लिए हैं, तो 10 को उल्टा कॉट होता है, तो सबसे पहले कॉट एक हम बदल देते हैं 1/10,
10a, इसमें बदल दिए। अब 10 का मान निकाल चुके हैं तो 1/10 का मान क्या निकाले, रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, बस इसका सॉल्व हो गया है। अब 5 नंबर में चलते हैं। सेक तो नहीं करना है, अब बचा है कोसेक, COSEC कोसेक ए। हम जानते हैं कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो 1/sin ले सकते हैं, ठीक है। अब साइन का हम मान निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो यहाँ रख देते हैं 1/, साइन का भी बट्टे में है, ये थोड़ा इस जगह इसको ध्यान में रखना है। सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब यहाँ देखिए जब बट्टा डबल बट्टा आता है तो इसको थोड़ा हल करना पड़ता है। हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, ये जो पहला जो एक है, एक लिख लेंगे, ये इसका मेन बट्टा है, कि यहाँ पे ये बट्टा दे तो इसका मेन बट्टा है, तो मेन बट्टा को बना देंगे गुना। अब ये जो बट्टा नीचे में भी बट्टा है तो इसको पलट देंगे, तो सेक नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो सेक ए बट्टा रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नहीं उतना ध्यान में नहीं रखना है, तो इतना हमेशा याद रखिए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसी को उलट देंगे, बस हो जाएगा। देखिए इसका उल्टा हुआ भाग ये है, तो इस तरह से जो है इसका सॉल्व किया जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम था, बस थोड़ा चेंजिंग था। तो इसमें जो मान 3 को दिया था, तीनों को बदलना था, इसमें पूरा को बदलना था। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा तो आप लोग को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए। आगे जो है हम जो क्वेश्चन बचा हुआ 8.3 में, सभी क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम पूरा करेंगे।